नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत राज ठाकरे से। जी हां, राज ठाकरे जो काफी समय से ये कह रहे थे कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए, उन्हीं राज ठाकरे ने अब यू टर्न ले लिया है। राज ठाकरे मुसलमानों से डर गए हैं क्योंकि मुसलमानों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। यहां तक कि मुस्लिम नेताओं की तरफ से खुलेआम राज ठाकरे को जो धमकी मिल रही थी, उसके बाद से राज ठाकरे ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि अब लाउड स्पीकर मंदिर से भी हटने चाहिए। पहले राज ठाकरे ये कह रहे थे कि केवल मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे क्योंकि बाला साहब ठाकरे यही चाहते थे कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर न लगे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार बवाल दिखता नजर आ रहा है और हाल ही में एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से माना जा रहा है कि राज ठाकरे के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। वो ये बात देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे लगातार एक्शन के मूड में हैं और उद्धव ठाकरे जिस तरह से लगातार घेरते नजर आ रहे हैं एमएनएस कार्यकर्ताओं को और उन लोगों को जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इससे महाराष्ट्र का माहौल खराब है। तो एमएनएस कार्यकर्ताओं की भी हवा निकलती नजर आ रही है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर राज ठाकरे का यू टर्न लेना, इसका मतलब है कि मुसलमानों ने राज ठाकरे की हेकड़ी निकाल दी है। हालांकि राज ठाकरे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। और वाकई अगर आंदोलन जारी रहता है तो क्या इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा? क्या वाकई इसका कुछ बड़ा असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, वो सीधे सीधे तौर पर ये बता रही है कि महाराष्ट्र से शुरुआत तो हुई है, लेकिन पूरे देश में हिंदू वर्सेस मुसलमान होता नजर आ रहा है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई जिस तरह से देखने को मिल रही है देश के कई राज्यों में, जिस तरह से ये आग पहुंच चुकी है, तो सीधे तौर पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि ये माना जा रहा है कि फिलहाल राज ठाकरे ने अपने पैर पीछे रखना ही सही समझा है, क्योंकि नवनीत राणा को अभी हाल ही में जब जमानत मिली है और नवनीत राणा को जो जमानत मिली उस पर कोर्ट ने कई जो है गाइडलाइंस जारी की है कि नवनीत राणा जो है वो ज्यादा मीडिया के सामने बात नहीं करेंगी, कुछ इस तरह की बात नहीं करेंगी जिससे महाराष्ट्र का माहौल खराब होता नजर आए। तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि भाई नवनीत राणा जो है वो सीधे सीधे तौर पर, जी हाँ, नवनीत राणा सीधे सीधे तौर पर जो है वो उद्धव ठाकरे से डर चुकी हैं, कोर्ट से डरती नजर आ रही। तो वहीं राज ठाकरे ने भी अपने कदम जिस तरह पीछे हटा लिए हैं, इसका मतलब है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर राज ठाकरे के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। राज ठाकरे का ऐलान कि 5 तारीख को अयोध्या कूच करेंगे। अगर अयोध्या राज ठाकरे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसका कितना बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा। और सीधे सीधे तौर पर यह देखा भी जा रहा है कि भाई राज ठाकरे की वजह से मुश्किल में जो है महाराष्ट्र की जनता दिखती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देश के कई राज्यों में जिस तरह से दंगे हो रहे हैं और राजस्थान के जोधपुर में भी जो दंगे हुए, वो सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह हिंदू मुसलमान होना शुरू हो चुका है। और सीधे तौर पर मुसलमान नेताओं ने सीधे तौर पर राज ठाकरे को धमकी देकर ये कह दिया है कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।